रहमान का जो इन्होंने दिखाया ना, रहमान का उस वक्त छोटे मोटे गैंग्स के साथ लड़ाई हो जाता था, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए, और फिर वो खत्म हो जाता था। और रहमान इतने अरसे लियारी में रहता भी नहीं था। रहमान का जो वक्त था, अब्दुल रहमान बलोच का जो वक्त था, उस वक्त ये इतना खौफ लियारी में नहीं था। जो गैंग वॉर असल में बना है वो रहमान के बाद उजैर के वक्त में बना है। तो ये नो डाउट उस वक्त बिल्कुल था, एक डर खौफ था लियारी में। 2-3 साल तक ये खौफ रहा। अब ये इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा झूठा है, मैं इसका सबूत देता हूं आपको। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर आज से कुछ साल पहले एक बकायदा बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट छपी, लाइफ कम्स फुल सर्किल फॉर लयारीज मफियोसी, ट्रिब्यून न्यूज लैब्स, आप देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट है। उजैर जान बलोच इज अ की फिगर ऑफ कराचीज अंडरवर्ल्ड, फोटो एक्सप्रेस। कहानी शुरू होती है कि गफ्फार जिक्री, जो कि रिंग लीडर बन गया था अरशद पप्पू की मौत के बाद, ये की प्लेयर था वायलेंस जब वहां पे हो रही थी। जिक्री और उसका भाई शिराज, ये गैंगस्टर्स थे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे। इनका आर्क राइवल था वसीउल्लाह लाखो, उजैर बलोच के गैंग का, और बाबा लाडलाज यंगर ब्रदर जाहिद, जिसमें ये शामिल थे जकरी वाले में। ठीक है, तो एक चीज तो साबित होती है कि भाई उजैर बलोच अंडरवर्ल्ड था, लेकिन रहमान डकैत का भी है। ये देखिए, ये जो फोटो दिखाई है फोन पर, नोटोरियस लियारी गैंगस्टर बाबा लाडला, ही वाज किल्ड बाय सिंध रेंजर्स इन ऑपरेशन इन 2017। 2017 में बाबा लाडला को मारा गया। अब ये क्या लिखता है रिपोर्ट में कि पप्पू वाज किल्ड बाय बलूच मैन, रहमान डकैत वाज किल्ड बाय एसपी चौधरी असलम, एंड लाडला वाज किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज एट द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो जी स्टोरी इन्होंने बताई है कि 1964 में जब रहमान डकैत का बाप दाद मोहम्मद और उसका चाचा शेरू ये हशीश के ट्रेड में आया, यानी कि ड्रग्स के कारोबार में आया। हशीश एक ड्रग होती है। इसके बाद उसका बेटा जो था फजलू और इकबाल डकैत बबलू, ये इस मामले में आए, और फिर लेट 90s में, अब देखिए 1964 से मामला चालू हुआ। ये कह रहे हैं जैसे कि बस अभी की बात है, ये ज्यादा कुछ नहीं था। 1964 से अब आ जाते हैं 1990s में। तो रहमान डकैत जो था उसका पूरा होल्ड था, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट करिए कि रहमान डकैत consolidated his hold in Lyari with backing of individuals affiliated with the Pakistan People's Party। 2002 में मोहम्मद कंट्रोल्ड ड्रग ट्रैफिकिंग इन लयारी विथ रहमान डकैत। एक टर्फ वॉर शुरू हो गई रहमान डकैत और पप्पू के गैंग के बीच में, और रहमान डकैत ने उसी वक्त सोचा कि अब भी ऐसे काम नहीं चलेगा। वो फिर पॉलिटिक्स में आने लगा, उसने वेलफेयर एक्टिविटी शुरू की और संस्था बनाई कमेटी, पीपल्स अमन कमेटी। लेकिन उसके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे वो कट शॉर्ट हो गए 2009 में, जब एक एनकाउंटर में एसपी असलम खान ने रहमान डकैत को मार दिया। तो भाई ये लंबा टाइम गुजारा ना, 90s से लेकर 2000 में 19-20 साल। आप सोचो ये छोटा वक्त होता है।